हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। चलो आज शुरुआत करते हैं वापस एक नई एजुकेशनल वीडियो। तो दोस्तों एक्चुअल में क्या है कि आज उनका शुक्रवार का दिन था और आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, तो मूवमेंट कुछ ऐसा ही आया था, नेगेटिव साइड में थोड़ा सा ज्यादा था दोस्तों। तो देखते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी ने आज क्या मूव दिया था और मंडे को ये किस तरह का मूव दे सकती है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ये देखिए यहाँ से एकदम आज का ये 15 मिनट का चार्ट है दोस्तों। और किस तरह से इसने मूवमेंट दिया था वो देखते हैं अपन। ठीक है। तो एकदम नीचे खुली थी दोस्तों, इस सपोर्ट के आसपास खुली थी। ये सपोर्ट था दोस्तों यहाँ पे। ठीक है ना, जो पेंसिल पड़ी है मैं आपको पॉइंट दिखा दूँ। ये सपोर्ट था और यहाँ से एकदम ही ऊपर की तरफ भागी और करीब 19,800 के आसपास इसने हाई लगाया और यहाँ से ये गिरी थी ना, वापस वहीं से इसने गिरावट दिखाई। और वापस ये एक चैनल था दोस्तों, एक जो मैंने पीछे खींच रखा है, इस चैनल को इसने सपोर्ट लिया है अभी। तो देखते हैं मंडे के टाइम में अगर ये इस चैनल के ऊपर अगर इसको सपोर्ट लेके वापस ऊपर की तरफ भागे तो ये यहाँ तक इस लेवल तक, फिर यहाँ इससे और आगे जा सकती है दोस्तों। अगर यहाँ पे ये इसको कंसोलिडेट होके फिर ऊपर की तरफ भागे ना, तो अपन मान सकते हैं कि ये पॉजिटिव रहेगी। अदरवाइज दोस्तों यहाँ से अगर इस चैनल में वापस घुस गई तो दोस्तों ये यहाँ से बिल्कुल प्राइस एक्शन, क्योंकि ये थर्ड इसका एक तरह से ट्रेंड लाइन भी हो जाती है इसकी चैनल की। तो फिर ये यहाँ से नीचे है ना, ये इस लेवल तक आ सकती है दोस्तों, यहाँ तक। ठीक है, और फिर ये जो गैप का एरिया, ये वाला बचा हुआ गैप है, ये भी फिल कर सकती है दोस्तों। ये एरिया पड़ जाता है करीब 19,400 के आसपास का। ठीक है, फिर यहाँ से वापस उठ सकती है दोस्तों। ठीक है ना। तो बट हर जगह पे प्राइस एक्शन जरूर बढ़ने दिया करो दोस्तों, तभी मतलब मूवमेंट होता है अच्छी तरह से। ठीक है, यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकती है, तो इस तरह का मूव कर सकती है। और अगर यहाँ पे अगर ये खुले, बिल्कुल ये इस पॉइंट पे खुले, ठीक है, तो एक नेगेटिव नेगेटिव जैसी कैंडल, एक नेगेटिव कैंडल बनती है। तो नेगेटिव कैंडल डोजी मतलब एक इन्वर्टेड हैमर या जो बेरिस जितनी भी कैंडल्स होती है ना, जैसे कि इनसाइड बार वगैरह, और उसका लो टूटने पे आप उसको सेल की पोजीशन में जा सकते हो सेकंड टाइम यहाँ पे, क्योंकि फर्स्ट टाइम यहाँ से गिरा था और एक बार और यहाँ से यहाँ अगर डायरेक्ट यहाँ पहुंच जाए, यहाँ पे खुले ना, तो एक बार और आपको ट्राई करनी चाहिए यहाँ से सेल की। बट नीचे सपोर्ट बहुत है दोस्तों, अगर आपने सेल किया तो एक सपोर्ट उसका नीचे यही होगा। और फिर ऊपर तो बेटर है कि आप बाई की पोजीशन में जाएं यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि बाई बहुत ही अच्छा हो सकता है दोस्तों। ठीक है ना। तो ये है दोस्तों। तो ये है दोस्तों, आपको अगर नीचे आप इसको लोगे ना, तो अगला इसका रेसिस्टेंस आता है 19,926 के आसपास, यहाँ पे जा सकती है। और फिर ऑल टाइम हाई की तरफ भी जा सकती है, 20,100 200 के आसपास। है ना? ये आपको अच्छा खासा मूव मिलेगा आपको एकदम। ठीक है। तो मेरे साथ आप इसी तरह से अपने ट्रेडिंग को सीखिए दोस्तों। और बिल्कुल ट्रेडिंग इतनी मुश्किल नहीं है, बट लेवल जरूर देखने आपको आने चाहिए लेवल। और ये जो लेवल्स मैंने बना रखे दोस्तों, इनको आप स्क्रीनशॉट जरूर डाल दीजिए दोस्तों। अगर स्क्रीनशॉट ले लोगे ना, तो उसमें आपको बहुत ही एक तरह से रहेगा कौन सी जगह पे, जैसे कि यहाँ पे आपको है ना, ये एक लेवल है 19,700 19,800 का। ठीक है ना, ये लेवल भी एक इम्पोर्टेंट लेवल बन गया, यहाँ से गिरावट आई है सेकंड टाइम में। और ये सपोर्ट का लेवल तो है ही, आपको बताइए 19,660 के आसपास। और फिर इसके बाद में ये नेक्स्ट ये आएगा सपोर्ट का लेवल 19,550 के आसपास। और फिर उसके बाद दोस्तों ये एरिया जहाँ से बिल्कुल इसने जंप मारा था, तो ये एरिया भी एक तरह सपोर्ट का, और ये यहाँ से इसका लोअर पॉइंट भी होगा 19,410 के आसपास का। तो आप
मार्क कर लीजिए दोस्तों, ठीक है ना। ये बिल्कुल 19,433, तो 433, ठीक है। 19,433 हो गया, 19,433। और फिर ये लेवल सारे इंटरमीडिएट लेवल आप इसको बीच में जब मार्केट चल रही होती है ना, तो आप उसको लेवल्स को जरूर देखिए दोस्तों। पीछे हिस्ट्री को में जाना बहुत जरूरी है। और जो लेवल टेस्टेड हो रखे होते हैं उनका फिर आगे कोई मोल नहीं होता। जैसे कि यहाँ पे ये 3 1 2 3 3 टाइम ये टेस्टेड हो चुका है, तो अगर यहाँ आ गया ना, तो ये धड़ाम से होगा। थोड़ी देर रुक के बिल्कुल धड़ाम होगा दोस्तों। फिर रुकावट नहीं है। 19,165, 165 की, और फिर 19,061 की, ठीक है। तो ये कुछ लेवल है, और इन लेवल को जरूर देखिए दोस्तों। यहाँ पे अगर मंडे के दिन अगर यहाँ से खुल के नीचे आए ना, तो दोस्तों आप सेल की पोजीशन में जा सकते हो, बिल्कुल जा सकते हो। और ज्यादा यहाँ एक आपको यहाँ पे सपोर्ट जरूर मिलेगा, 19,540 550 के आसपास, जिसको तोड़ के फिर तो काफी नीचे की तरफ का लेवल खुल जाता है, ठीक है। और यहाँ से अगर ऊपर उठनी शुरू होती है, हो सकता है यहाँ पे थोड़ा बहुत यहाँ यहाँ लेके 19,660 के आसपास, क्योंकि ये यहाँ से पहले बाउंस बैक लिया था ना, तो यहाँ से एक बाउंस बाउंस बैक एरिया ये 19,670 60 के आसपास। तो यहाँ पे आप कैंडल को देखिए, कैंडल पॉजिटिव बनती है तो आप, क्योंकि ये ट्रैप भी हो सकता है, यहाँ से फिर वापस अगर इसको ऊपर की तरफ जाने लगे, तो आप यहाँ पे बाई की पोजीशन बढ़ा सकते हो, जो आपको अच्छा खासा फायदा देगी। 19,850 के आसपास का, और हो सकता है उससे भी ज्यादा का, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, लेवल्स जरूर देखिए। बैंक निफ्टी ने क्या किया देखो दोस्तों, देखिए बैंक निफ्टी ने पहले एक एक इस चैनल में चल रही थी, इस चैनल को तोड़ के ऊपर गई, फिर अगले ही दिन इस चैनल के अंदर वापस घुस गई, ठीक है ना। और फिर इस लेवल को भी इसने सपोर्ट नहीं किया, रेस्पॉन्ड नहीं दिया दिया था, सीधे ही गैप डाउन खुली देखो। आज के दिन एकदम ही गैप डाउन खुली थी यहाँ पे, और 43,870 के आसपास इसने हाई मारा, नीचे से खुल के 43,580 के आसपास लेके 800 300 पॉइंट का, फिर वापस से एकदम अगली कैंडल में इसने वापस नीचे वही मूव, ठीक है। देखो, और एग्जैक्टली यहाँ देखो, यहाँ पे कितने बायर बैठे थे ना, ये फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट है इसका, थर्ड पॉइंट के ऊपर कितना इसने पहली बार सेकंड टाइम भी बायर्स को इनवाइट किया, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके अब बायर यहाँ पे फेड हो गए हैं, फेड अप हो गए हैं दोस्तों। तो यहाँ पे अब इसने इस ट्रेंड लाइन को भी नीचे की तरफ से तोड़ा है, और ये लेवल है, ये भी थर्ड टाइम टच, फोर्थ टाइम टच किया है इसने। तो हो सकता है कि मंडे को खुले ही ये गैप डाउन खुले, और ये एरिया नजदीक है इसको फिल करने के लिए जाए, ठीक है ना। 43,070 के आसपास है, 43,000 के आसपास यहाँ पे है ना। 43,000 बड़ा एरिया, ये भी पूरा पेंडिंग है 42,880 का। दोस्तों इस एरिया को भी टेस्ट कर सकती है बैंक निफ्टी में गिरावट आ सकती है दोस्तों, लग ऐसे रहा है। और अब जरूर इसको देखिए, क्योंकि एक बार यहाँ पे रुकावट होगी इसमें, इसको 43,300 के आसपास, अगर 43,300 के लेवल को अगर तोड़ देती है बैंक निफ्टी, या तो यहाँ से उठ सकती है, और नहीं तो फिर अगर इसको तोड़ दिया तो नीचे और 400 पॉइंट की और गिरावट हो सकती है। तो उस दिन जरूर प्राइस एक्शन जरूर बढ़ने देना। और आज जैसे इसने पूरे दिन फंसा के रखा है पूरी तरह से, बट लेवल को रेस्पॉन्ड कितनी अच्छी तरह से करती है। तो यहाँ पे एक लेवल को आप खींच के रखो दोस्तों, ये है ना, इसको ट्रेंड लाइन देखते हैं अपन इसको। यहाँ से एक ट्रेंड लाइन खींची जा सकती है दोस्तों, ठीक है ना। एक ट्रेंड लाइन नहीं, एक सपोर्ट लाइन। ये सपोर्ट लाइन जो कि एग्जैक्टली 43,300 के आसपास की, 43,300 के लेवल को जरूर आप निगाह में रखिए, ठीक है। 3,100, ठीक है। ये इस लेवल को जरूर आप पहुंच सकते, 3,100, ठीक है। और थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है इसमें, चलो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अपन देखते हैं नेक्स्ट। ये लेवल जरूर इसके हो सकते हैं, अगर
बैंक निफ्टी यहाँ से अगर, ये तो इसके नीचे के लेवल है सारे के सारे, और अगर इस लाइन के अंदर घुस जाती है तो वापस ये ऊपर की तरफ उठ सकती है 43,860 870 की तरफ, क्योंकि आज पूरे दिन इसने किया। और अगर यहाँ पे इस लेवल के आसपास आ गई वापस ये, ठीक है ना, ये कौन सा लेवल है दोस्तों, ये है 43,650 के आसपास। अगर 650 को इसने ऊपर की तरफ ले लिया तो दोस्तों ये वापस अपने मूड में आ सकती है ऊपर की तरफ जाने के लिए, क्योंकि ये पेंडिंग गैप है ऊपर का, तो इसको भी इसको फिल करना है और फिर ऊपर की जर्नी वापस, क्योंकि ये बीच में कोई रेसिस्टेंस इसके लिए होगा नहीं, ठीक है ना। तो फिर ये 44,700 के आसपास भी जा सकती है, क्योंकि ये थर्ड टाइम ऑलरेडी हो चुका है, फिर फोर्थ टाइम इसको यहाँ पे थोड़ा बहुत रुके तो रुके 44,400 के आसपास, बट चांसेस नील के बराबर है। तो यहाँ से सीधी यूँ अच्छा खासा मूव दे सकती थी, तो अगर ये ब्रेकआउट लेवल जो मैंने लिख रखा है ना, इस ब्रेकआउट लेवल के अगर ऊपर जाती है तो चांसेस काफी अच्छे हैं, बट फिर भी आप देखिए कि किस तरह से मूव करती है, ठीक है ना। और अगर बहुत ही ज्यादा हैवी गैप अप खुल जाए तो एक बार को आपको यहाँ से यहाँ अगर 43,870 के आसपास खुले तो ब्रेकआउट लेवल तक आने दो, फिर वापस इसको ऊपर की तरफ तोड़ता है तो फिर ये इस एरिया को 44,055, फिर उसके बाद में 44,200 तक, यहाँ तक का टारगेट आपको आसानी से मिल सकता है। हो सकता है यहाँ से ऊपर का भी मिल जाए, यहाँ का तो आराम से, क्योंकि ये जब 44,000 वाला एरिया है तो वो एक तरह से राउंड लेवल होता है, तो पहली बार रेसिस्टेंस यहाँ पे फेस करेगी, फिर उसके बाद में उसको अगर तोड़ देती है तो फिर ऊपर भाग देगी, ठीक है दोस्तों। नहीं तो फिर वापस इस चैनल के अंदर ही घुमाएगी कई दिनों तक, और फिर उसके बाद में ऊपर जाएगी। तो एक बार को इसको ऊपर तो जाना ही है दोस्तों। ये नीचे रिट्रेसमेंट लेने आई है, रिट्रेसमेंट जब कहाँ तक पूरा होगा ये देखते हैं अपन इसको, और वो फीबो लगा के देखेंगे अपन कि रिट्रेसमेंट इसका कहाँ तक पूरा हो सकता है, ठीक है ना। तो ये लगातार कंटिन्यूशन में यहाँ से उठी है दोस्तों, ठीक है ना। तो, तो ये करीब करीब इसका रिट्रेसमेंट लेवल है, तो यहाँ से हो सकता है वापस उठे। तो एक बार आप देखिए जरूर, उसका लेवल देखिए और उसके बाद में अपनी ट्रेडिंग जर्नी को इसी तरह से चालू रखिए। पहले आप सीखो कैंडल्स, देखो कौन कौन सी कैंडल्स होती है पॉजिटिव, कौन सी नेगेटिव कैंडल्स होती है, कौन सी कैंडल्स होती है जो सपोर्ट में बनती है तो आपको अच्छा प्रॉफिट दे देती है, और कौन सी कैंडल रेसिस्टेंस में बनती है तो आपको अच्छा प्रॉफिट देती है पुट साइड में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल बनी हुई है, इसको क्या तोड़ रखा है, और अगली अगर फॉलो थ्रू इसको मिल गया तो देखिए 43,270 तक आना ही आना है इसको। और ये ऊपर से अगर इस ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ तोड़ के, तो डेफिनेटली ये यहाँ से ये ट्रैप जोन माना जाएगा, और फिर यहाँ से सीधी फर्स्ट इसका टारगेट होगा 43,860, और फिर उसके बाद में ये 44,046, ठीक है, 44,046, 44,046, ठीक है। तो और फिर उसके बाद में यहाँ, क्योंकि बैंक निफ्टी होती है, हो सकता है यहाँ पे गैप डाउन भी खुले 43,100 के आसपास खुले, और फिर यहाँ ऊपर की तरफ आए, फिर वापस से नीचे की तरफ आए, ये तो गैप डाउन खुले तो आपको वहाँ पे ब्लाइंड बाई की तरफ नहीं घुसना होता है, बट देखना होता है कि भाई कौन सी कैंडल बन रही है, जैसे कि यहाँ से यहाँ पे नीचे की तरफ ऐसी कैंडल बनी है एक, ठीक है ना, इन्वर्टेड हैमर बनी है जो सपोर्ट के ऊपर, तो वो पॉजिटिव कैंडल होती है, ठीक है। और ये देखो एक कैंडल्स आप देखो 15 मिनट के चार्ट में अच्छी कैंडल्स दिखती है, और 5 मिनट में भी बहुत ही बढ़िया, और 15 मिनट वाली का तो बहुत ही शानदार होता है, जैसे कि ये देखो एक हैमर बनी है यहाँ पे सपोर्ट के ऊपर, तो अच्छा मूव दिया था। और इसी तरह से आज की हैमर देखो, आज की हैमर कितनी बड़ी हैमर बनी थी, ऐसी हैमर बनी घोषणा होता है दोस्तों। ये होती है आपको ट्रैप कैंडल्स होती है, ये यहाँ से वापस इसमें आप सेल की पोजीशन देखो, ब्रेकआउट लेवल है ना, तो यहाँ पे कोई नेगेटिव कैंडल बनी तो उसको यहाँ पे सेल की तरफ ही जाओ, तो यहाँ से अगर सेल किया होता तो अच्छा खासा प्रॉफिट। इसके ऊपर ही है, मैंने बोला था ब्रेकआउट लेवल है, अगर इसके ऊपर जाती तो फिर ये यहाँ इसको टच करती है, और फिर इस गैप के एरिया को भी फिल कर सकती है। तो ये आज का था सीन, ठीक है दोस्तों। तो बहुत बहुत धन्यवाद पैसेंसफुली मेरे चैनल को, मेरे वीडियो को देखने के लिए, और अगर मेरे वीडियो में थोड़ा बहुत दम लगे तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपका दिन शुभ हो, और इसी तरह से आप ट्रेडिंग जर्नी जारी रखें, और
अच्छी तरह से आप ऐसे कमाए, बट पहले सीखो, सीखने के बाद ही काम करो।